तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 20 में हमने देखा था त्यान किंग ईचेंग से बैट लगा लेता है। वहीं ई लिंगान सोंगजाओ को कॉम्बैक्ट फाइट में अपने स्वॉर्ड क्यूआई से हरा देती है और ईचेंग बैट जीत जाता है। वहीं त्यान किंग बैट के चैलेंज को लियो त्यान कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कंप्लीट करने की बात करता है। तभी सुप्रीम एल्डर जी को कॉम्बैक्ट फाइट के लिए इन्वाइट करते हैं और जी ये सुनकर घबरा जाती है। अब एपिसोड 21 हम देखते सुप्रीम एल्डर जी और ऊ ताओ जो कि अकाकिया सेक्ट का यंग मास्टर होता है उनके बीच फाइट अनाउंस कर देते हैं और जी अपना नाम सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी फाइट नहीं की थी। तभी ई लिंगान जी के सर पर हाथ रखते हुए बोलती है तुम्हें इतना ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, साथ ही तुम्हें नर्वस भी नहीं होना है और वहाँ जाने के बाद तुम अपना 100% देना। फिर जी बोलती है ठीक है सिस्टर ई लिंगान, मैं ऐसा ही करूंगी। जी स्टेज की तरफ बोलते हुए बढ़ती है कि मुझे अपना 100% देना है और मुझे घबराना नहीं है। जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा नर्वस होती है और जैसे ही वो स्टेज पर जाती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते बच जाती है। तभी अकाकिया सेक्ट की लीडर ई क्यान बोलती है ये छोटी सी लड़की ऑलरेडी ही मिस्ट्रेस साउल रिलम में है पर इसे अपना प्रोफाउंड स्ट्रेंथ यूज भी नहीं करने आता है और ये मेरे डिसाइपल से जीतना चाहती है। ये तो बहुत हंसने वाली बात है। किंग्सवान सेक्ट के पास तो 2 कैपेबल डिसाइपल भी नहीं है। वही ई लिंगान ने भी कल्टीवेट करने के लिए अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा दिया। फिर ई किंग ईचेंग से बोलती है लड़के तुम फिर से इस बार बैट मुझसे क्यों नहीं लगाते हो। तभी ईचेंग बोलते है तुम गैम्बल मत करो, सारी वुमेन मुझसे बैट नहीं लगा सकती है, तुम मुझसे बैट लगाना डिजर्व नहीं करती हो। वहीं ये सुनकर ई क्यान बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाती है और बोलती है क्या मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ। तभी ताई उस पर हंसते हुए बोलती है ऑफ कोर्स तुम इसे डिजर्व नहीं करती हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे हस्बैंड कौन है। फिर वो ईचेंग को पकड़ते हुए बोलती है ऑर्डिनरी सैंड्स और मेरे हस्बैंड से बैट लगाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है और मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं कि तुम कितनी ज्यादा अगली हो। वही ये सुनकर ई क्यान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगली कहने की। तभी ताइयो बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता, तुम तो मिस किन की तरह भी ब्यूटीफुल नहीं हो। ये सुनकर ई किन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वही लॉर्ड किन मनी मन सोचती है क्या मिस किन, क्या ये मुझे जानती है। इस वर्ल्ड में तो मुझे 3 लोगों के अलावा ऐसे कोई भी नहीं बुला सकता है लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जी अपने बैटल फील्ड में होती है और वो मनी मन सोचती है मैं तो इतना नर्वस फील कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी फाइट नहीं की है। और तभी वहाँ ऊ ताओ भी आ जाता है और वो जी को देखते हुए बोलता है ये तो कितनी क्यूट सी लड़की है। तभी जी उसे ग्रीट करते हुए बोलती है मेरा नाम जी है, प्लीज फाइट स्टार्ट करें। तभी ऊ ताओ जी से बोलता है लिटिल सिस्टर फाइट करना और किलिंग करना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। और तभी वो एक एविल सा फेस बनाते हुए बोलता है क्यों ना हम लोग कंपटीशन का मेथड को चेंज कर दे जिससे कोई भी इंजरीज भी नहीं होंगी, साथ ही ये तुम्हारे रिलम को भी इम्प्रूव कर देगा। तभी जी ये सुनकर बोलती है क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी ऊ ताओ बोलता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, ये तो मेरे अकाकिया सेट का एक यूनिक कंपटीशन मेथड भी है, चलो हम लोग डबल कल्टीवेशन करते हैं और देखते हैं कि 3 मूव्स में कौन अपने कल्टीवेशन बेस को ज्यादा इम्प्रूव कर पाता है और वही जीतेगा। तभी जी बोलती है क्या ऐसा भी हो सकता है लेकिन सिस्टर ई लिंगान ने तो मुझे स्टार्ट से ही अपना बेस्ट देने के लिए कहा है। तभी ऊ ताओ बोलता है लिटिल सिस्टर तुम ऐसा नहीं सोच सकती हो, तुम्हारा मेन पर्पस तो जीतना ही है ना, साथ ही तुम अपने मिस्ट्रेस सॉल रिलम के अर्ली स्टेज पर हो लेकिन मैं जवान किंग हूँ जो कि तुम्हारे रिलम से बहुत हाई लेवल पर हूँ और ऐसे में डबल कल्टीवेशन के अलावा तुम्हारा मुझसे जीतने के अलावा और कोई भी चांस नहीं है। और तभी वो मनी मन बोलता है इतने छोटे से एज में तो मैंने मिस्टर सॉल रिलम को पहले ही प्रोसेस कर लिया था और इसके यूनियन लेने के बाद तो मैं एम्परर जवान रिलम में तो डेफिनेटली ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और तभी जी उससे बोलती है लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं तुमसे जीत नहीं सकती हूँ, मुझे तो पहले से ही पता है कि मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। वही ये सुनकर ऊ ताओ कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्या तुम जीत गई। फिर वो बोलता है तो ठीक है लिटिल सिस्टर, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो अब मैं तुम्हें पर्सनली ही सिखाऊंगा कि हमारे रिलम्स के बीच क्या गैप है। और जैसे ही वो अपने क्यूआई से जी पर अटैक करने जाता है वहाँ पर उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाता है जिसे जी ने बनाया होता है और ऊ ताओ वहाँ नीचे गिर जाता है और वो बोलता है क्या इस फॉर्मेशन को तुमने बनाया है। तभी जी बोलती है हाँ मैंने तो स्टार्टिंग से ही इस फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया था। फिर वो बोलती है मुझे ध्यान से सोचने दो, मैंने यहाँ पर सुजाकू फायर फॉर्मेशन, जुआनू हेवी फॉर्मेशन, अज्यूर ड्रैगन फोर्स फॉर्मेशन कम से कम
13 फॉर्मेशन तो जरूर लगाए हैं, लेकिन तुम इनमें से एक भी नोटिस नहीं कर पाए और ऐसे ही आराम से उस पर चलने लगे। ये सुनकर ऊताओ शॉक हो जाता है और बोलता है क्या 13 फॉर्मेशन, और तभी वो अपने 4 बीस्ट क्यूआई से उस पर अटैक कर देती है। फिर वो अपने फॉर्मेशन में पैर रखते हुए बोलती है मास्टर ने बताया था कि हम फीमेल हैकर्स के लिए फाइटिंग और किलिंग सुटेबल नहीं है, इसलिए ये फॉर्मेशन मेरे लिए प्रैक्टिस करने का सबसे सुटेबल तरीका है। और तभी उसके चारों डीमंस ऊताओ पर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे वो एक ही बार में खत्म हो जाता है। तभी जी बोलती है लेकिन मेरे बाकी फॉर्मेशंस का क्या। फिर ईलिंगान वहाँ आ जाती है और जी से नीचे आने के लिए कहती है और जी बोलती है मैं नीचे क्यों आ जाऊँ, क्या मैंने फाइट फिनिश कर दिया है। पर सिस्टर ईलिंगान मैंने जैसे सोचा था ये वैसा क्यों नहीं है, मैंने तभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। ये सुनकर ईलिंगान कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि वो जी को कैसे समझाए। फिर वो जी से बोलती है जी सबको यहाँ पर यंग मास्टर के जैसा नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे फॉर्मेशन के लिए एडवाइस दे, और तुम्हारा ओपोनेंट ताई ऑलरेडी हार चुका है और तुम जीत चुकी हो और अब तुम नीचे आ सकती हो। तभी जी भी स्टेज से नीचे आ जाती है और बोलती है अच्छा ऐसा है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं अकाकिया सेट के डिसाइपल्स ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस लड़की ने तो ऊताओ को एक ही सेकंड में हरा दिया। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है ये लड़की सच में कितनी उम्र की है, ये तो बस अपने मिस्टर सॉल के स्टार्टिंग में ही है ना। वहीं अकाकिया सेट की लीडर भी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऊताओ एक छोटी सी बच्चे से कैसे हार सकता है जो कि अपने मिस्टर सॉल के अर्ली स्टेज में है, क्या ये एक मैजिशियन है। वहीं उसके पीछे खड़े उसके डिसाइपल में से एक बोलता है सीनियर ब्रदर मर चुके हैं। तभी दूसरी डिसाइपल बोलती है लेकिन बैटल तो अभी स्टार्ट ही हुआ था ना। तभी तीसरा डिसाइपल बोलता है ये जरूर कोई इल्यूजन होगा। तभी त्यानगेंग बोलता है इस लड़की ने जिस फॉर्मेशन को यूज किया है वो कुछ सही नहीं लग रहा है। वही जानचन बैठकर ये सब देखते हुए बोलता है ये सब कितने मूर्ख है, ये सिर्फ फॉर्मेशन पर फोकस कर रहे हैं। तभी वो चेयर से वहाँ पर खड़े होते हुए बोलता है प्लीज इस लड़की को ध्यान से देखो कि इसके पास किस तरह का फिजिक क्यों है, 4 स्पिरिट्स का हॉली बॉडी जो कि हर 1000 ईयर्स में कोई एक होता है, इसके पास 4 मिस्टर सॉल्स हैं और ये मिस्टर सॉल्स ग्रेट बीस्ट्स हैं। बस ऐसा ही कहा जा सकता है कि ये वर्ल्ड में पहली है। अगर कोई मिस्टर सॉल बीस्ट को चुनता है तो उसे 100 किलोस बीस्ट ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन किंग्सवान सेक्ट 100 किलोस बीस्ट ब्लड हर 4 ग्रेट बीस्ट के लिए कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह का बैकग्राउंड तो बहुत अमेजिंग होता है। तभी ईचेंग जी से बोलता है तुमने तो मुझे खुश कर दिया। वही न्यूज हुई ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है 4 सॉल्स का हॉली बॉडी। तभी त्यानगेंग भी शॉक होते हुए बोलता है किंग्सवान सेक्ट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ऑब्टेन कर सकता है। तभी ई क्यान बोलती है इसके पास तो लार्ज अमाउंट में डिवाइन बीस्ट ब्लड है। तभी न्यूज़ू मनीमन गुस्से से बोलता है हमने मिस्टेक कर दी थी, 700 साल पहले हमें किंग्सवान सेक्ट के ग्राउंड में 3 फीट और खोद कर देखना चाहिए था। ये चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर अभी भी इतनी अच्छी चीजें हैं जिसे हम नहीं खोज पाए थे। वही लॉर्डकिन मनीमन बोलती है क्या तुम सच में वापस आ गए, तुम्हारे अलावा बीस्ट हॉल में ब्लड एसेंस के बीस्ट सील को कौन ही अनलॉक कर सकता है। तभी सुप्रीम एल्डर खासते हुए बोलते हैं इस बैटल के क्वार्टर फाइनल्स के फाइनल राउंड्स खत्म हो चुके हैं और इसके बाद टॉप 4 के बीच बैटल स्टार्ट होंगे। वही दूसरे साइड के डिसाइपल्स बोलते हैं इस बार के किंग्सवान साइड के डिसाइपल्स ऑर्डिनरी नहीं है। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है हाँ इस बार ये लोग स्ट्रॉन्ग है और थोड़े खतरनाक भी है। वही जैंग यांग बोलता है इस बार किंग्सवान साइड के साथ कुछ तो गलत है, ये तो बस डिसाइपल से भी कुछ ज्यादा ही है, किंग्सवान साइड तो अभी भी इतना पावरफुल है। फिर हमें 700 साल पहले के किंग्सवान साइड का सीन दिखाया जाता है। साथ ही वो बोलता है क्या 700 साल पहले जो हुआ था वो दोबारा होने का डर नहीं है। साथ ही इस लियोथियान कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे 6 मेजर सेक्ट ही आए हैं और हमारे अलावा यहाँ पर तो एक भी सेक्ट नहीं है। और तभी वो न्यूज यू से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ गलत नहीं लग रहा है। तभी न्यूज यू बोलता है क्या गलत, क्या होगा अगर कुछ गलत भी हुआ तो हमारे सारे 6 मेजर सेक्ट्स तो यहाँ पर साथ ही है, कैंजाओ के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैक्ट फोर्स तो यहाँ पर ही है, क्या फिर भी कोई हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।